अगर 3 केले 3 बच्चों के बीच बांटे जाए तो सबको एक एक केला मिलेगा, और 1000 बच्चों के बीच में 1000 केले बांटे जाए तो ऐसे स्थिति में भी प्रत्येक बच्चों को भी एक एक केला ही मिलेगा। इसे यह साबित होता है किसी भी संज्ञा में अगर उसी संज्ञा से भाग दिया जाए तो भागफल 1 होता है। समझे? बोलो। गुरुजी, अगर 0 से 0 में भाग दिया जाए तो क्या परिणाम तब भी ही 1 ही आएगा? रामानुजन, तुमने यह सवाल कहाँ से सीखा? गुरुजी, उत्तर सीखते हैं, सवाल तो सोचना पड़ता है। रामानुजन, तुमने क्या इस कक्षा का गणित पूरा कर लिया? जी गुरुजी, मैंने अपनी कक्षा के आगे की 5 कक्षाओं के गणित भी पढ़ लिए हैं। कहाँ से पढ़ते हो? गुरुजी, बड़ी कक्षाओं के छात्रों से मेरी दोस्ती है, वही मुझे अपनी गणित की किताबें दे देते हैं और मैं हल कर लेता हूँ। हल करने में कौन तुम्हारा सहायता करता है? गुरुजी, मैं स्वयं ही प्रश्नों को हल कर लेता हूँ। लिख दिया सब लोग? मशहूर है कि रामानुजन गणित के एक सवाल को 100 से भी ज़्यादा तरीकों से बना सकते थे। इसी खासियत ने उन्हें दुनिया में गणित के गुरु का दर्जा दिला दिया। रामानुजन बेहद गरीब परिवार से थे। उनके पास अपने शौक पूरा करने के पैसे नहीं थे। मशहूर है कि रामानुजन गणित के एक सवाल को 100 से भी ज़्यादा तरीकों से बना सकते थे। इसी खासियत ने उन्हें दुनिया में गणित के गुरु का दर्जा दिला दिया। श्रीनिवास रामानुजन का बचपन अन्य बच्चों जैसा सामान्य नहीं था। 3 साल की उम्र तक वो बोल नहीं पाए, जिसकी वजह से माता पिता को चिंता होने लगी। रामानुजन गूंगे तो नहीं हैं, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनका प्रतिभा कभी उम्र की मोहताज नहीं रही। रामानुजन का जीवन सिर्फ 33 तक रहा। रामानुजन की शुरुआती पढ़ाई तमिल भाषा से हुई। शुरू में उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, पर आगे जाकर प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। आगे की पढ़ाई के लिए पहली बार उच्च माध्यमिक स्कूल में गए। यहीं से गणित का पढ़ाई शुरू थी। रामानुजन को बचपन से ही प्रश्न पूछने का शौक था और वे कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछते थे कि शिक्षकों के दिमाग चकरा जाते थे। दरअसल किसी सवाल को जानने की उनमें बहुत जिज्ञासा थी। कहते हैं कि वो अपने अध्यापकों से ऐसा सवाल भी पूछते थे कि संसार का पहला इंसान कौन था, आकाश और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, समुद्र कितना गहरा है और कितना बड़ा है। यह भी मशहूर है कि 7वीं कक्षा में पढ़ाई करने के दौरान ही बीए के छात्र को गणित भी पढ़ाया करते थे। मात्र 13 साल की आयु में ही लोनी द्वारा कृत प्रसिद्ध ट्रिग्नोमेट्री को हल कर दिया था। इस हल करने के में बड़े से बड़े विद्वान भी असफल हो जाते थे। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में जीएस कार द्वारा कृत आ सिनोपोसिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की 5000 से अधिक प्रमेय को प्रमाणित और सिद्ध करके दिखाया था। रामानुजन गणित में इतना अधिक पढ़ाई करते थे कि अन्य विषयों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पाते थे। इसका नतीजा एक बार ऐसा हुआ कि 11वीं परीक्षा में गणित में तो टॉप कर लिया, जबकि अन्य सभी विषयों में फेल हो गए। पढ़ाई से नाता टूटने के बाद रामानुजन के जीवन के कुछ साल बहुत संघर्ष में गुजरे।
अंग्रेजी राज में रामानुजन के पास ना तो कोई नौकरी थी और ना इसे पाने के लिए बड़ी डिग्री। नौकरी की तलाश में उनकी मुलाकात डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से हुई। अय्यर भी गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। वो रामानुजन की प्रतिभा को पहचान गए और फिर उन्होंने रामानुजन के लिए 25 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। बाद में रामानुजन का प्रथम शोध पत्र बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुए। कुछ महीनों बाद रामानुजन को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में लेखा भाई का हिसाब रखने के लिए क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। रामानुजन को अपने गणित प्रेम के लिए समय मिलने लगा। इस तरह रामानुजन ने कई नए गणितीय सूत्रों को लिखना शुरू किया। सबसे मज़ेदार बात यह है कि श्रीनिवास ने गणित सीखने के लिए कभी कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया था। 33 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 1920 को उनका निधन हो गया। धन्यवाद।